हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस हम मीन और वेरिएंस पढ़ चुके हैं। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ etx। वी नो दैट कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है? समीशन x इनटू px होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आप एक्सपेक्टेशन ऑफ etx को क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ etx इनटू px। मतलब जो यहाँ पर टर्म है वो आपने यहाँ लिखी है, तो उसी तरीके से यहाँ etx था तो मैंने अंदर यहाँ पर etx लिख दिया है। ठीक है, समीशन etx इनटू px। px की वैल्यू आप जानते हैं कि 1/n होगी और i इज गोइंग, यहाँ पर अपन ने x लिया है तो x इज गोइंग 1 to n होगा। ये x की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक वैरी करेगी। अब आपको 1/n जो है वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेना है और बाकी की टर्म जो है वो अंदर चली जाएगी। और x की वैल्यू जो है वो आप लोगों को रखते जाना है। तो x की वैल्यू 1 2 सो ऑन आप लोग n तक वैल्यू रखोगे। तो e की पावर t, e की पावर 2t प्लस e की पावर 3t सो ऑन e की पावर nt तक अपन रख सकते हैं। फिर आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर आप लोग e की पावर t को कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास जब e की पावर t कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा? 1 प्लस ई टी प्लस ई की पावर 2t प्लस सो ऑन e की पावर n माइनस 1 इंटू टी। जब आप इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर nt आएगा, क्योंकि e की पावर t आपने कॉमन ले लिया है तो उससे एक जस्ट कम वैल्यू यहाँ आएगी। ठीक है, आप वापस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, e की पावर t मल्टीप्लाई बाय e की पावर t e की पावर 2t, तो सेम एज इट इज आपको वही टर्म मिलेंगी जो आपने कॉमन लेने पर आपके पास है। ठीक है, देन आपको करना क्या है, ये आपकी एक सीरीज है जिसको अपन ज्योमेट्रिक सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे रही हूँ। आप क्या करिए, इस पूरी सीरीज को जो ब्रैकेट में है, इस पूरी सीरीज को आप एस मान लीजिए। एस इज इक्वल टू 1 प्लस ई टी प्लस ई की पावर 2t सो ऑन ई की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टी। इस इक्वेशन को जो एस वाली फॉर्मेट है, इस एस वाली फॉर्मेट को हम ज्योमेट्रिक सीरीज से सॉल्व करेंगे। और आपको पता है ज्योमेट्रिक सीरीज से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जैसे अपन मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक सीरीज पहले सॉल्व करते थे, वही मैं पैटर्न यहाँ पर यूज करूंगी। आपको करना क्या है, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड जो है आपको e की पावर t से मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन को आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड e की पावर t से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर t s 1 को e की पावर t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ये इक्वेशन को, जो नीचे मेरे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मैं इसको एक एक स्टेप को पीछे लिखती जा रही हूँ। जैसे मेरे को 1 को मल्टीप्लाई करना है e की पावर t से, तो e की पावर t के नीचे लिख रही हूँ मैं, जिससे मैं जब कैंसिल करूँ तो डायरेक्ट कट जाए। ठीक है, फिर e की पावर t मल्टीप्लाई करना है इससे, तो प्लस e की पावर 2t। ठीक है, यहाँ पर खाली स्पेस है और मैं एक एक स्टेप पीछे लिखती जा रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इससे प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, e की पावर n माइनस 1 इंटू टी से प्रीवियस क्या होगी, e की पावर n माइनस 2 इंटू टी। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा, जब e की पावर n माइनस 2 इंटू टी मल्टीप्लाई होगा e की पावर t से, तो क्या हुआ, e की पावर n माइनस 1 इंटू टी प्लस जब e की पावर n माइनस 1 इंटू टी जो है वो मल्टीप्लाई होगा e की पावर t से, तो क्या हो जाएगा, आपके पास आएगी वैल्यू e की पावर t। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, ये पूरी सीरीज को ज्योमेट्रिक सीरीज मान लिया, एस मान लिया मैंने इसको, और इसको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड e की पावर t से मल्टीप्लाई किया, e की पावर t s। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 1 को e की पावर t से मल्टीप्लाई किया तो e की पावर t आएगा, लेकिन मैं इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक एक स्टेप पीछे लिख रही हूँ। ठीक है, जिससे कैंसिल करने में आसानी हो। तो e की पावर t, फिर e की पावर t को इससे करेंगे तो e की पावर 2t, जिससे ये इसके नीचे आए, और इससे प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, ये होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर n माइनस 1 इंटू टी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर t। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। दिस वैल्यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, इन सबके आगे माइनस का साइन हो गया।
ठीक है। जब मैं इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगी तो s कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस ई की पावर टी। ठीक है, इन दोनों में से s माइनस ई की पावर t इंटू एस, तो s कॉमन आ गया 1 माइनस ई की पावर t। ठीक है, अब 1 का एज इट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, e की पावर t माइनस ई की पावर t, e की पावर माइनस 2t माइनस ई की पावर 2t कैंसिल हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, इससे प्रीवियस भी कैंसिल हो जाएगी, लास्ट लेकिन ये बचेगी 1, यहाँ से 1 बचेगा और ये लास्ट बचेगी 1 माइनस ई की पावर t। ये माइनस, ये प्लस कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये माइनस साइन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन कंसीडर करके ये वैल्यू आ चुकी है। तो s की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस ई की पावर t, सॉरी यहाँ पर अपने पास आएगा 1 ई की पावर एन टी, ई की पावर एन टी। जब आप इसको ई की पावर टी को इस ई की पावर एन माइनस 1 इंटू टी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने पर एन टी ई की पावर माइनस टी ई की पावर टी, तो ई की पावर एन टी कॉमन आएगा, तो ई की पावर माइनस एन टी। ठीक है, ई की पावर माइनस एन टी और दिस अपॉन दिस 1 माइनस ई टी। तो s की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आती है, s इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर एन टी अपॉन 1 माइनस ई टी, ये वैल्यू आपके पास निकल कर आती है। और इस वैल्यू को आप लोगों ने क्या वैल्यू सॉल्व की थी, इसको लेकर अपन चले थे इस सीरीज को, और उसकी जगह रिजल्ट क्या आता है, उसकी जगह रिजल्ट आया आपके पास ये। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, आपको इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो पुट इक्वेशन फर्स्ट में यदि आप करोगे तो 1 अपॉन एन, आप देख लीजिए 1 अपॉन एन ई की पावर टी, ई की पावर टी, और इस सीरीज का आंसर क्या निकल कर आया है, ये निकल के आया है। तो 1 माइनस ई एन टी, ये रख दीजिए उसकी जगह 1 माइनस ई एन टी अपॉन 1 माइनस ई टी। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है आपका डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकल कर आया है, दिस फॉर्म। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मीन, वेरिएंस और एमजीएफ यानी कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये तीनों निकालने सीख लिए हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो दोस्त स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उनके लिए वैल्यूएबल होगा।